वेलकम टू वर्ल्ड आजकल। आज हम पृथ्वी का अध्ययन करेंगे ग्लोब और उस पर खींची गई रेखाओं, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से। तो सबसे पहले पृथ्वी को ग्लोब के रूप में बनाते हैं। ग्लोब क्या है? तो ग्लोब पृथ्वी का ही एक काल्पनिक नमूना है जिसका प्रयोग हम पृथ्वी के अध्ययन में करते हैं। तो इस पे ग्लोब पे पश्चिम से पूरब जो भी रेखाएं खींची गई होती हैं उनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो सबसे पहले एक रेखा जो 0 डिग्री है उसको पश्चिम से पूरब बिल्कुल पृथ्वी के बीचों बीच से खींचते हैं, यानी कि ग्लोब के बीचों बीच खींची रही होती है। इस रेखा को हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। इसे भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर भी कहा जाता है। अब यह रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है। ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध के ऊपर का हिस्सा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी गोलार्ध के नीचे का हिस्सा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। यह नॉर्थ है और यह साउथ। इस रेखा के दोनों तरफ 90 90 90 90 यानी इस तरफ भी 90 और इस तरफ भी 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई होती हैं। ऊपर की तरफ खींची गई अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं और नीचे की तरफ खींची गई अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। तो इस प्रकार से ऊपर की तरफ 90 और नीचे की तरफ 90, कुछ इस प्रकार से। ये अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं और किन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर के बराबर होती है। अब इन रेखाओं में, अक्षांश रेखाओं में कुछ प्रमुख रेखाएं होती हैं जिनको कुछ विशेष प्रकार का नाम दे दिया जाता है। जैसे दोनों तरफ 23.5 अंश अक्षांश रेखाएं, जैसे ये रही और ये रही, इसको कर्क रेखा कहा जाता है और इसको मकर रेखा कहा जाता है। इसी प्रकार दोनों तरफ के 66.5 अंश अक्षांश रेखा को ऊपर की तरफ को आर्कटिक रेखा और नीचे की तरफ को अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है। तो ये रहा 66.5 अंश आर्कटिक रेखा और ये रहा 66.5 अंश अंटार्कटिक रेखा। अब बात करते हैं कि इनकी संख्या के बारे में, कि अक्षांश रेखाओं की संख्या, टोटल कुल संख्या कितनी है। तो विषुवत रेखा के ऊपर 90, विषुवत रेखा के नीचे 90 और एक ये वाली विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री वाली, इसको ऐड करेंगे तो आता है 181। यानी अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी हो गई? 181। अगर इसमें या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को छोड़ देंगे तो 180। ये रेखाएं पृथ्वी के चारों तरफ होती हैं इस प्रकार से, अतः ये वृत्त बनाती हैं। तो इनको रेखा ना कहकर वृत्त भी कह सकते हैं। जैसे आर्कटिक रेखा तो आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक रेखा तो अंटार्कटिक वृत्त और विषुवत रेखा तो विषुवत वृत्त। इसमें जो सबसे बड़ा वृत्त बनता है वह बनाता है विषुवत रेखा। तो इस प्रकार से अगर पूछा जाए कि वृत्तों की संख्या कितनी हुई, तो 181 या टोटल जितनी हुई, सभी वृत्त बनाएंगे सिवाय दो के, -2 179। अब आप सोच रहे होंगे कि वो दो रेखाएं कौन सी है जो वृत्त नहीं बनाती। तो वो दोनों ध्रुवें वाली हैं। 90 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा यहाँ ध्रुव पर होती है और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा वह इस ध्रुव पर होती है। तो यह पॉइंट के रूप में होती है, यह वृत्त नहीं बनाती, इसलिए इसको 181 में से 2 को माइनस कर देंगे। अब आप पूछेंगे कि अगर यह पॉइंट के रूप में है तो फिर इसको हम रेखाओं के रूप में क्यों काउंट किए? क्योंकि यह पॉइंट जो है यह थोड़ा सा एक छोटा सा एरिया न होकर कुछ
ध्रुव का एरिया होता है दोनों ध्रुव का। जब हम इसको काट कर मैप की तरफ फैलाते हैं तो यह पॉइंट न होकर रेखा बन जाती है, इसलिए इसको हम रेखाओं में काउंट करते हैं। अब इनका प्रयोग कहाँ करते हैं? अक्षांश रेखाओं का प्रयोग। तो अक्षांश रेखाओं का प्रयोग पृथ्वी पर कहीं भी ताप और दाब के अध्ययन के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। तो सबसे पहले पृथ्वी को ग्लोब के रूप में बनाते हैं। इस पर इस तरफ है पूरब, इस तरफ है पश्चिम, इस तरफ है उत्तर और इस तरफ है दक्षिण, यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। यहाँ पर है उत्तरी ध्रुव और यहाँ पर है दक्षिणी ध्रुव। तो पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई सभी काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। तो सबसे पहले एक देशांतर रेखा जो 0 डिग्री है उसको पृथ्वी पर ऊपर से नीचे तक खींचते हैं, यानी ग्लोब पर। इस रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। यह रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। इस तरफ के भाग को पश्चिमी गोलार्ध और इस तरफ के भाग को पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है। इस रेखा के इस तरफ पश्चिम की तरफ और पूरब की तरफ दोनों तरफ 180 देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं, यानी इस तरफ 180 और इस तरफ भी 180। ये देशांतर रेखाएं ध्रुव से प्रारंभ होकर ध्रुव तक खत्म हो जाती है। इन देशांतर रेखाओं की मैक्सिमम दूरी होती है विषुवत रेखा पर, जो कि होती है 111.3 किलोमीटर, और अक्षांश रेखाओं की जो दूरी होती है वह 111 किलोमीटर होती है। तो कह सकते हैं कि विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं की दूरी लगभग वही हो जाती है जो कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है। इनके बीच की दूरी को देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को एक नाम दिया गया है जिसका नाम है गोरे। तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे। अब देशांतर रेखाओं की दूरी सबसे अधिक भूमध्य रेखा पर हो गई, यानी विषुवत रेखा पर 111.3 किलोमीटर। अगर पूछे कि सबसे कम कहाँ पर है तो वो होती है ध्रुव पर 0 किलोमीटर। अब बात करते हैं देशांतर रेखाओं की संख्या के बारे में। तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे कि एक है 0 डिग्री देशांतर, इसके एक तरफ 180 अंश, इसके एक तरफ 180 अंश। तो टोटल संख्या हो जानी चाहिए 180 प्लस 180 प्लस 1, यह 0 डिग्री वाली, बराबर 361। लेकिन यह संख्या 360 ही होती है। ऐसा इसलिए होता है कि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ये दोनों एक ही रेखाओं को माना गया है। तो दो रेखाएं मिलकर 180 पश्चिम 180 पूरब एक ही रेखा हो जाती हैं। इसलिए संख्या जो है 361 माइनस 1 बराबर 360। तो टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या होगी 360। अब प्रयोग, देशांतर रेखाओं का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो देशांतर रेखाओं का प्रयोग 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा, इसका प्रयोग समय, और 180 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है और उसका प्रयोग तिथि यानी तारीख के लिए किया जाता है। तो प्रयोग में समय और तिथि, समय के लिए 0 डिग्री, तिथि के लिए 180 डिग्री।